नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर कृष्ण अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु रघुवीर कृष्ण पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं विज्ञान का मैट्रिक का क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रकार पर कार्य करता है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उष्मीय। नेक्स्ट है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर बराबर वी बटा आई। 3 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ जल, ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस के ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। 6वां प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क के किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के प्रजनन किस विधि से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुकुलन। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि मैक्रो का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में कौन उपयुक्त है, तब का हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। 11वां क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 केजे प्रति मोल। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। उसके राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर, मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब है लगभग। तो इसका दाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 120 mmHg। नेक्स्ट है, पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता में। नेक्स्ट है, हीलियम कैसा तत्व है। तो देखिए हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम आपका अकीय तत्व है। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। अगला 18वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कौन आवर्त है, तो आपका 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, सिलिका क्या है। तो देखिए सिलिका आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, उपधातु है। 20 नंबर क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक है। तो देखिए OH, इसका आगे डैश है, पीछे भी डैश है। OH का क्रियाशील मूलक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। अगला, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह कैसी क्रिया है। तो ये कैसी क्रिया है आपका, तो ये आपका है, यह क्रिया कैसी, यह क्रिया होती है, तो किसके से होती है। तो ये क्रिया होती है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, किसी बीम का वास्तविक विलयन प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है, यानी कि कम दूरी कितनी होती है, हो जाएगी इसका हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। नेक्स्ट है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है। पीएच मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 18। चलिए अगला है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, V²/R। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। नेक्स्ट, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, देखिए इसका मान हो जाएगा
ये हो जाएगा बहुत अधिक मतलब बढ़ मतलब जाता है। नेक्स्ट मैंने निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती हैं, यह जल में विलय है, यह तत्व हो सकते हैं, तो देखिए यह तत्व आपका हो सकता है SI। नेक्स्ट है एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, इसमें देखिए इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर 7 सहसंयोजक बंध है। ओजोन के अणु के ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या को होती है तो 3 ठो होती हैं। नेक्स्ट आपका है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित तंत्र के मनुष्य के वृक्क जो संबंधित किससे उत्तर साधारण से। नेक्स्ट है तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो खाली स्थान क्या कहते हैं सिनेपस। नेक्स्ट है पराकोष में होते हैं, देखिए पराकोष में क्या होते हैं परागन। नेक्स्ट आपका है विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक संबंध होता है, किससे संबंध है हमारा, देखिए लाइट में बी नंबर चिंपैंजी। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक किससे होता है, तो ये आपका हो जाएगा ईस्ट में। नेक्स्ट है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो किस प्रभाव कार्य करता है ऊष्मीय हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, तो इसका ये कौन यंत्र आपका आमीटर। नेक्स्ट है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25। नेक्स्ट है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ उत्पन्न मतलब करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं अपघटन। नेक्स्ट है आश्रित जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है 7। नेक्स्ट है अब 7 होता है, इसका अगला है अभिक्रिया CuO प्लस H2Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया था, किस प्रकार की आपका विस्थापन। नेक्स्ट है वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, तो पंख कैसे होते हैं समजात अंग। नेक्स्ट है चलिए तो इतना ही 49 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।